मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह अफ्तावालम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन आया है जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं एलटी ग्रेड के। अब उनके जो मेंस के एग्ज़ाम होने को हैं उनका फॉर्म आपको भरना होगा फिर से। और इसमें जो देखिएगा ये जो डेट दी गई है यहाँ से आप देख सकते हैं कि 25 फरवरी से ये फॉर्म आप फिर से भरेंगे। जिन बच्चों का इसमें क्वालिफाइंग हुए हैं मेंस के लिए वो इसमें फॉर्म भरेंगे। देखिए इसमें दिक्कत क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे और हम लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। और किन चीज़ों का हमको थोड़ा सा स्वच्छतापूर्वक जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए अभी जो रिज़ल्ट आया था उसमें आप अगर देखेंगे तो ये जो नया रिज़ल्ट अभी हाल ही में आया है संस्कृत का आया है, कॉमर्स का आया है, तो उसके फॉर्म भरने की डेट आपको दे दी गई है। पहली बात तो आपको देखिए कि टाइम बहुत कम दिया गया है। आपको देखेंगे तो 25 फरवरी से आपको ये डेट दी गई है और मात्र 11 मार्च तक ही आपको फॉर्म भरना है। तो कुल मिलाकर के 15 दिन का लगभग टाइम दिया गया है, 13 दिन का। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये है कि फॉर्म भरने का पहले देख लीजिए इसके बारे में, फिर उसके बाद में चीज़ें देखेंगे। फॉर्म भरने की ये आपको वेबसाइट है, यहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। दूसरी बात इसके अंदर आप आगे देखेंगे तो इस फॉर्म में करना और क्या है, ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में ये 11 मार्च तक आप भरेंगे। इसको भरने के बाद में 18 मार्च तक आपको याद रखना है, 18 मार्च तक इसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको आयोग के पास पहुंचानी है। किस पते पर भेजनी है वो फ़ोटोकॉपी वो आपको यहाँ से देख लीजिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानना। और किसी भी विषय के आप हैं तो आप सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको यहाँ से देखिएगा तो आपको मालूम होगा कि आपके काम की कितनी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपको देखना है कि ये 18 मार्च और शाम 5 बजे तक ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा आपके सामने ये पहुँच जाना है। इसका पूरा पता आप एड्रेस नोट कर लीजिए। पहले मोटी-मोटी चीज़ें जो जानकारी की हैं वो बात कर लेते हैं। ये यहाँ से देखेंगे तो इसमें ये पता यहाँ से आपको भेजना है, सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा। ये देख लीजिए जो है अनुभाग 6 है। इसके बाद में 10 नंबर ये कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड आपको ये देखना है। तो ये पूरा एड्रेस आप अपने पास नोट कर लीजिएगा या जो हम फॉर्म भरेंगे तो उसमें। अच्छा दूसरी चीज़ ये नोट जो आपको जिस पर भेजना है ये इस लिफाफे पर जो आप पता डालेंगे ये अपने आप को हाथ से नहीं डालना है। ये इसमें मना किया गया है, आपको हाथ से पता नहीं डालना है, डालना होगा, बल्कि आपको ये प्रिंट करवाना है। और एक इस तरीके से एक ऐसे आपको एक इतनी बड़ी चिट निकलवा करके इसमें पूरा पता जो है वो प्रिंट करा करके ये चिट जो है वो आप अपने लिफाफे पर चिपका दें। तो एक चीज़ तो इसी को आपको याद रखना है कि ये लिफाफा जो आप भेजेंगे तो इस लिफाफे को आपको जो भेजना है उसमें टाइपिंग जो है करवानी है, खुद हाथ से नहीं लिखना है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि शाम 5 बजे तक पहुंच जाने चाहिए आपके कागज़। अगर नहीं पहुंचे हैं 18 मार्च तक और 5 तारीख तक अगर नहीं 5 बजे तक नहीं पहुंचे तो फिर ये बात पक्की है कि आपको जो है वो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और हो सकता है आपको इसको कंपटीशन से आपको मेंस से बाहर कर दिया जाए। अगर आप आसपास के हैं तो आपको इसको रिसीव करा सकते हैं, आप प्रयागराज स्वयं जा सकते कार्यालय हैं। और ज़्यादा बढ़िया है अगर आप आसपास के हैं तो आप ऑफलाइन जाकर के जमा कर दीजिए, बाकी स्पीड पोस्ट कर दीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कागज़ कौन कौन से लगने वाले हैं। तो कागज़ों में आप देखिए कि हाई स्कूल, इंटर, फिर बीएड, बीए और बीए की डिग्री, साथ साथ में बीएड। इसके बाद में आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड वगैरह है तो इनको सेल्फ अटेस्ट करना है, आपको स्वयं स्व प्रमाणित करना है। सबको जो है वो स्व प्रमाणित ज़रूर करना पड़ेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर हर कागज़ पर आपको नीचे करके करना है। फिर इनको एक ही साथ में स्टेपलर करके आपको भेजना है ताकि आपके जो कागज़ हैं उनका पहले ही जो है पुष्टिकरण कर लिया जाएगा, ताकि आपको बाद में सिलेक्शन के टाइम जो काउंसलिंग करानी होती है उसमें दिक्कत नहीं होगी। और हो सकता है काउंसलिंग करा करके गवर्नमेंट डायरेक्ट ऐसे ही कर दे। तो ये समस्या आप देखिए, अगर आपके पास बीए जो है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बीए कर लिया होता है, बीएड की डिग्री नहीं लाए हैं। आप अपनी डिग्री नहीं लाए हैं और अगर किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो जल्दी से लाइएगा, क्योंकि अगर आपकी कॉलेज में डिग्री होगी तो मिल जाएगी, वरना आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे और 10 से 15 दिन यूनिवर्सिटी आपके खा सकती है। और अगर डिग्री नहीं मिली तो आप इसमें फोटोकॉपी काहे की लगाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके पास कागज़ सारे होने चाहिए। और जो बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, खासतौर से अपना सब्जेक्ट उर्दू वाला, तो उर्दू वालों को तो बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। अपने विषय जो है उर्दू का रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है उससे पहले देखिए आपको अपनी डिग्री जो है ज़रूर मंगवा लेनी चाहिए। नंबर 1 आपको डिग्री अपनी मंगवा लेनी चाहिए हर हाल में। अभी ही अप्लाई कर दीजिए, अभी ही ले आइए जाके।
दूसरी बात, दूसरे जो कागज़ हैं आपके, वो सारे कागज़ आप अपने एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई कागज़ ऐसा तो नहीं जो आपके पास ना हो। जैसे जात प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, वो आपका लगेगा। साथ ही साथ में आधार कार्ड है। बाकी जो चीज़ें आपको जानकारी लेना है, नंबर स्क्रीन पे दिखता है, बात कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। अपना सब्जेक्ट जो उर्दू है उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप तैयार पहले से हो जाइए। दूसरी चीज़, इस रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी ये आ रही है कि बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमारा नंबर जो है इतने कितने आएंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा, कितने पे नहीं होगा। ये क्लियर आयोग ने नहीं किया है, कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, और उन्होंने कहा फाइनल कट ऑफ हम सबसे आखिर में जारी करेंगे। तो उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपके विषय में कट ऑफ से ज़्यादा आपके नंबर हैं, आपका नाम नहीं आया है, तो अपना मूल्यांकन कीजिए और फिर से कागज़ों को सही से चेक करने के बाद रेडी रहिए। अगर ऐसा होता है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। बहरहाल, आपका इस विषय में क्या कहना है, आप जो है कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें क्या-क्या कागज़ ये देखिए लगना है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये आप एक बार अपने आप भी पढ़ लीजिएगा। हम अपने आप को हटा देते हैं और यहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये देखिए पॉइंट, आप एक-एक करके पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आप अपने एक-एक पॉइंट ये पढ़ लीजिएगा। हम अपने आप को इधर हटाते हैं और यहाँ से आप अब देखिएगा, एक-एक पॉइंट पढ़ लीजिएगा। यहाँ से जो भी हैं इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर ये आपका टाइम जो है वो दे दिया गया है। देखिए 15 दिन से ज़्यादा टाइम किसी भी विषय में नहीं दिया जाएगा, लिहाजा आप अपने कागज़ सब रेडी रखिएगा। इसके बाद में ये आप इधर देख लीजिएगा, यहाँ से टाइम, और ये क्या करना है, कैसे ऑनलाइन करना है वो आप देख लीजिएगा, सबमिट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मालूम हो जाएंगी। ये तो साइबर कैफ़े वाले आपका काम कर देंगे अगर उनके पास आप जाओगे इस वेबसाइट पर। तो ठीक है, बस आप अपना जो भी सुझाव है दे सकते हैं। धन्यवाद।